चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद मचे बवाल की बात करें तो अब दिल्ली आलाकमान तक ये बवाल पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक दतिया में समर्थकों द्वारा किए गए चक्का जाम, पुलिस से झड़प और जिला अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी के सामूहिक इस्तीफे को पार्टी ने बेहद गंभीरता से लिया। संगठन इस घमासान को घोर अनुशासनहीनता मानते हुए बेहद सख्त है और सूत्रों का दावा है कि बगावत करने वालों पर जल्द ही बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। दिल्ली से किसी बड़े नेता का बयान भी इस पर आ सकता है। दतिया में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हैं और भारी पुलिस बल मौके पर मुस्तैद है। तो आलाकमान की तरफ से कुछ बड़ी बात सामने आ सकती है। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं टिकट को लेकर, टिकट कटने पर जो गुस्सा, जो विरोध यहां पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में नजर आ रहा है, अब उसको लेकर आलाकमान जो है कुछ बड़ा एक्शन ले सकता है और किसी भी वक्त आलाकमान की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे क्या होगा, क्योंकि 30 जुलाई को वोटिंग है और 3 अगस्त को नतीजे। लेकिन उससे पहले जो बवाल की तस्वीर सामने आ रही है उसने चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। NH 44 को यहाँ पर जाम किया गया और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से विरोध जाहिर किया गया, ये चिंता का विषय है कि आखिर ये पार्टी में चल क्या रहा है, क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी है पार्टी में। ये बार बार आलाकमान की तरफ से कहा गया है, चाहे किसी भी तरीके का प्रशिक्षण शिविर हो, उसमें अनुशासन को हमेशा से प्राथमिकता दी गई है कि अनुशासन में नेताओं को रहना है, समर्थकों को रहना है, कार्यकर्ताओं को रहना है। लेकिन बावजूद इसके अब इस भारी बवाल को अनुशासनहीनता के श्रेणी में जब डाला गया तो फिर अब देखना होगा कि अब आलाकमान की तरफ से और क्या कुछ कहा जाएगा, क्या रिएक्शन सामने आएंगे। फिलहाल टिकट कटने पर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी कुछ बयान सामने आए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी बात यही है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद बवाल मचा, दिल्ली आलाकमान तक ये बवाल पहुंच गया है। दतिया में समर्थकों द्वारा किए गए चक्का जाम, पुलिस से झड़प और जिला अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी के सामूहिक इस्तीफे को पार्टी ने बेहद गंभीरता से लिया है और संगठन ने इस घमासान को घोर अनुशासनहीनता मानते हुए बेहद सख्त होकर सूत्रों के हवाले से खबर है, दावा है कि बगावत करने वालों पर जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो अभी तक क्या कुछ हुआ ये हम आपको बता रहे हैं और अब ये देखना होगा और आगे क्या होगा। जनता पार्टी कार्यालय में हम मौजूद हैं और कल से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी का टिकट हुआ, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार आंदोलन किया जा रहा है। कल शाम से NH 44 पर चक्का जाम किया गया, उसके बाद देर रात तक चक्का जाम चला। रात 2 से 3 बजे के बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई, उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, पथराव भी हुआ और लाठीचार्ज भी हुआ। कहीं ना कहीं प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है, अभी भी हालत सही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को फिर से टिकट दिया जाए, तभी यहाँ पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। कल शाम भारतीय जनता पार्टी के दतिया जिला अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने, तकरीबन 2000 से ऊपर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया और अभी भी स्थिति यही बनी हुई है। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। पहली बार
नरोत्तम मिश्रा का बयान आया वो हम आपको सुना रहे थे। दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने और उनके समर्थकों के भारी विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी बयान दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के पार्टी के फैसले का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने ये साफ कहा है कि टिकट बदलने की कोई संभावना नहीं है, आशुतोष तिवारी ही भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। नरोत्तम समर्थकों के चक्का जाम पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में लोकतंत्र है, कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का हक है, वो खुद नाराज कार्यकर्ताओं से बैठकर बात करेंगे। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी करता हूँ। नरोत्तम जी समर्थक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं, नरोत्तम जी ने वो सब कर लेंगे साहब, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत। तो वही पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल ने दतिया में चल रहे नरोत्तम मिश्रा के टिकट विवाद पर बहुत बड़ा बयान दिया है। अजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि गुटबाजी की समस्या हर दल में है और नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना भी इसी गुटबाजी का नतीजा है। उन्होंने पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी समर्थकों पर की गई कार्रवाई पर कहा कि एक दौर था जब नरोत्तम मिश्रा खुद प्रदेश के गृह मंत्री थे और आज उनकी ही पार्टी उनके समर्थकों को पुलिस से पिटवा रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस बीजेपी के कदम का इंतजार कर रही थी और आज दतिया से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान हो जाएगा। हर पार्टी में थोड़ी थाड़ी है। ये जो नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा वो भी उस समस्या की वजह से है। कोई लोग बड़े पार्टी वाले नहीं चाहते रहे होंगे उनको टिकट मिले, लेकिन कांग्रेस में अब इसीलिए मैंने कहा कि कोई किसी से जुड़ा हो वो अपनी बात है, व्यक्तिगत बात है। पार्टी से जुड़ना पहली बात है, उसके बाद दूसरे से। सर, कांग्रेस का प्रत्याशी कौन रहेगा दतिया उपचुनाव को? दतिया उपचुनाव में आज प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेती है। कल उन्होंने आश्चर्यचकित निर्णय लिया, आज हम लोग भी अपना निर्णय देंगे। देखिए, जिस नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, जिनके सपोर्टर रात भर चक्का जाम किए रहे, जिनको मध्य प्रदेश की पुलिस ने बेरहमी से पीटा रात को, वो अब चीज नरोत्तम मिश्रा जी को याद आना चाहिए कि गृह मंत्री वो भी एक जमाने में थे कि कैसे उनकी पार्टी उन्हीं के साथ के साथ क्या कर रही। बीजेपी का पलटवार आया है। कांग्रेस में गुटबाजी और फूट बिल्कुल साफ। मध्य प्रदेश में समाप्ति की ओर कांग्रेस है। 2028 के बाद अब कांग्रेस का नाम ही नहीं बचेगा। जीतू पटवारी के नेतृत्व से सभी वरिष्ठ नेता नाराज हैं। कांग्रेस को जनता और मुद्दों की कोई चिंता नहीं है। ये बीजेपी का पलटवार। देखिए, कांग्रेस पार्टी की व्यापक तौर पे फूट और गुटबाजी सतह पे दिखाई दे रही है और अब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं के सामने स्पष्ट तौर पे स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर जा रही है और 2028 के बाद कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। यही कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता नाराज हैं। सभी धड़े अपनी अपनी राग, अपनी अपनी ढाक ढपली अलाप रहे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को न जनता की चिंता है, न प्रदेश के मुद्दों की चिंता है। केवल और केवल अपने वर्चस्व के लिए अपने अपने कबीलों को संगठित कर रहे हैं। अजय सिंह का ये प्रयास केवल और केवल अपने गुट को मजबूती देने का है। तो दतिया में जारी हंगामे को लेकर राजधानी भोपाल में बीजेपी ऑफिस के बाहर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ाने की बात सामने आ रही है। अभी दतिया में कुछ भी ठीक नहीं है। हालांकि दिल्ली कूच करने की बात भी सामने आ रही थी इस बीच। हालांकि अभी भोपाल में सुरक्षा बढ़ाई गई है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री और कद्दावर नेता दतिया के नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटे जाने के बाद उनके जो समर्थक हैं बड़ी संख्या में
हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि नेशनल हाईवे को चक्का जाम कर रखा है, जिसमें पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। अब उसी के मद्देनजर सुरक्षा को दृष्टि रखते हुए बीजेपी कार्यालय में भी, भोपाल मुख्यालय में भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर लगा दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और किसी प्रकार से नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहां आके किसी प्रकार का हंगामा खड़ा न करें और शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके मद्देनजर यहां पर पुलिस बड़ी संख्या में तैनात की गई है, जो कि यहां पर एक एक लोगों की नजर रखे हुए है और साथ ही हर प्रकार की यहां से अपडेट भी जो है जो पुलिस मुख्यालय को दी जा रही है, ताकि हर परिस्थिति पर नजर बनाए रखें और किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति न बने। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने बयान जारी कर कहा है कि जो भी उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो शांति बनाए रखें और अपनी बात को पार्टी फोरम पे शांतिपूर्वक रखें। अब देखना होगा उनके जो समर्थक हैं वो नरोत्तम मिश्रा की बात को किस हद तक मानते हैं। और हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, शिवकांत आचार्य मेरे साथ हैं भोपाल से और दतिया से राजीव मिश्रा है। राजीव, सबसे पहले दतिया में क्या हलचल है? पहला बयान नरोत्तम मिश्रा का आया है इस विरोध के बाद में, जो उनके समर्थक कर रहे हैं, फिर कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है। पार्टी के आला कमान की तरफ से यह कहना है कि यह अनुशासनहीनता है। क्या हलचल दतिया में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल अनुशासन की पार्टी माना जाता है। यहाँ के कार्यकर्ता में लगातार अनुशासन देखने को मिलता है, लेकिन कल के इस घटनाक्रम के बाद जैसे ही आशुतोष तिवारी का टिकट कंफर्म हुआ, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का यहाँ से टिकट काटा गया, उसके बाद जो नरोत्तम मिश्रा समर्थक हैं उनमें एक उग्रता नजर आई। उग्र प्रदर्शन कल से ही शुरू हो रहा है, पूरी रात उस प्रदर्शन में निकल गई है। पुलिस से भी उनकी तीखी बहस हुई और उसके बाद अभी भी प्रदर्शन जारी है। लगातार कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जब तक हाईकमान कोई ऐसा नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में निर्णय नहीं लेता, तब तक हम इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेंगे। ये आप देखना चाहेंगे, इसी तरह से पूरी रात से कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पूरी तरीके से। अब तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आ गया है, उन्होंने भी अपील की है। प्रदर्शन आखिर क्या वजह है अभी भी आपका? उन्होंने ये कहा है शांतिपूर्वक पार्टी की जो गाइडलाइन होती है उसके आधार पर अपनी बात रखिए, प्रदर्शन मत करिए, पेट्रोल मत डालिए, इस प्रकार की उन्होंने बात कही है। हम शांतिपूर्वक अपनी मांग रख रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारे माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट दिया जाए। हम लोग शांतिपूर्वक हैं, दतिया की सीट जिताएंगे हम लोग, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा। ठीक है, बातचीत का सिलसिला आप जारी रखिए राजीव। वहां पर शिवकांत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत, भोपाल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने की बात सामने आई, उनके समर्थक और कार्यकर्ता जितने भी थे दतिया में, एक तो सबसे पहले शुरुआत में उन्होंने पार्टी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया। उसके बाद फिर चक्का जाम किया, बीजेपी कार्यालय में नहीं घुसने दिया कार्यकर्ताओं ने, अन्य लोगों को, और NH 44 को भी जाम करा, जो अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। उसके मद्देनजर अब राजधानी भोपाल में जो बीजेपी मुख्यालय है वहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चाहे बीजेपी कार्यालय के बाहर पुलिस कर्मी हो, चाहे अंदर पुलिसकर्मी हो, दोनों तरफ तैनात कर दिए गए हैं, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति, अप्रिय स्थिति ना घटित हो जिससे कि पार्टी को जो है नुकसान पहुंचे और पार्टी की छवि धूमिल हो। अगर देखें तो बाहर भी एक जो है PCR वैन तैयार कर रखी है, अंदर भी पुलिस कुछ पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो लगातार नजर रखे हुए हैं। और इसके साथ ही जो है नरोत्तम मिश्रा ने भी अपील अपने जो समर्थकों से की है कि वो शांति बनाए रखें और जो भी बात है वो शांतिपूर्वक पार्टी फोरम में रखें। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सामने आया है। इससे पहले बयान सामने नहीं आया, क्योंकि जब पार्टी ने जो ऑफिशियल टिकट घोषित की थी उससे आधे घंटे पहले तक वो प्रचार कर रहे थे और अपनी जो दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन अचानक से ये होने के बाद कल से आज तक उन्होंने अब बयान जारी किया है, जब सब कुछ बवाल हो चुका, हंगामा हो चुका
और जो है पार्टी की किरकिरी हो चुकी। लेकिन वो एक अलग बात है। जब हमारी बीजेपी के नेताओं से बात हुई तो उनका कहना था कि हम रीति नीति पर चलने वाली पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से हम प्रत्याशी चुनते हैं, कार्यकर्ता चुनते हैं। बिल्कुल। और देखिए अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखने वाली बात होगी कि अगला कदम क्या होगा। शिवकांत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, साझा करने के लिए जानकारी। तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने की संभावित वजह क्या हो सकती है, सबसे पहले तो वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नए नेतृत्व को मौका संगठन के चेहरे पर दांव इसीलिए लगाया गया। स्थानीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। एंटी इनकम्बेंसी से बचने की रणनीति, जीत के नए समीकरण पर भरोसा यहां पर पार्टी को है। कुल मिलाकर क्या वजह है नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के पीछे, क्या यह संभावित वजह है, यह हम आपको बता रहे हैं। ये कुछ 3 से 4 ऐसे संभावित वजह है जिनकी वजह से हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटे गए हो। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और